Good morning, students. Welcome to you in MCQ series part सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। माइल्ड स्टील इज़ ए लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज माइल्ड स्टील इज़ ए लो कार्बन स्टील। And next question, how is the ductility of the material affected due to the tempering? Tempering एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो डक्टिलिटी of the material affected due to the tempering increase with an increase in the temperature and decrease with an increase in the temperature, and third one is decrease constantly and does not change. तो right answer होगा decrease with an increase in the temperature, because we know that hardness of material decreases with increase in tempering time. Similarly, the tensile and yield strength of the material also decreases with increase in the tempering temperature, and tempering is a heat treatment process. It is used to change the mechanical properties of the material. Next, which hardness method can be used to measure hardness of a single grain? The right answer is Rockwell hardness test is used to test the hardness of a single grain. Next, which of the following test is a destructive test? Destructive test वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम वर्कपीस को टेस्टिंग करते हैं तो वर्कपीस हमारा ब्रेक हो जाता है, यानी वी कैन नॉट फर्दर यूज़ ऑफ वर्कपीस एंड वी कैन नॉट परफॉर्म नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन सेम वर्कपीस. रेडियोग्राफी इज़ ए एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है. विजुअल इंस्पेक्शन, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन एंड कंप्रेसिव टेस्ट. ये फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, बिकॉज कंप्रेसिव टेस्ट हमारा एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है या ट्रेडिशनल टेस्ट है जिसमें हम मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और हमारा वर्कपीस टेस्टिंग के दौरान ब्रेक हो जाता है. तो कंप्रेसिव टेस्ट इज़ ए राइट आंसर. नेक्स्ट, द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर स्टील इज़ 723 degree Celsius, 300 degree Celsius, 400 degree Celsius, and none of these. The right answer is 723 degree Celsius. Next question. The idea of space lattice was introduced by Brevis in 1850. 1850 में जो ब्रेविस था साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पेस लैटिस का जो आइडिया था उसको इन्वेंटेड किया था या इंट्रोड्यूस किया था 1850. नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिना इज यूजुअली रेंजेस बिटवीन 7.2, 7.5, and third option 3.4 to 3.6 and 6.7. The right answer is 3.4 to 3.6. Next question, the ability of a material to be formed by hammering or rolling is known as. रोलिंग एक प्रोसेस होता है जो हमारा मटेरियल की थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. एंड द ऑप्शंस आर ब्रिटलनेस, हार्डनेस, डक्टिलिटी एंड malleability. Malleability is the right answer because we know that malleability is the ability of the material to draw into शीट्स. एंड रोलिंग प्रोसेस का यूज़ हम इसीलिए करते हैं शीट्स बनाने के लिए या शीट की थिकनेस रिड्यूस करने के लिए. तो मेलेबिलिटी यहाँ पर राइट आंसर होगा. ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर. एंड नाउ द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल नोन एज हॉल, ड्राफ्ट, श्रिंकेज, मशीनिंग. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग साइंस. The right answer is Hall. And the last question, the property of the material essential for spring material is. यहाँ पर 4 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. डक्टिलिटी, स्टिफनेस एंड डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी. ये हमारा ऑप्शन रिपीट हो गया है. द राइट आंसर विल बी स्टिफनेस. सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है.
डक्टिलिटी यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ मेलेबिलिटी होना चाहिए, एंड स्टिफनेस इज़ द राइट आंसर. You have to know about what is the right answer when you are going to design a spring. The property you have to concern in your mind stiffness. And thank you very much. इंतज़ार करिए अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए, पार्ट थर्ड के लिए, MCQ सीरीज़ पार्ट थर्ड. थैंक यू.